गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक न्यू बीएल मनवा स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम एक पुअर लॉयर की स्टोरी देखेंगे जो कि एक दिन अचानक से ही माफिया एम्पायर के साथ टकरा गया था, जिस पर माफिया बॉस तो उसकी एटीट्यूड से इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गया कि वो चाहने लगा वो सब कुछ छोड़कर उसके पास रहे, क्योंकि वो शुरू से ही चाहता था कि उसका अपना एक टाइगर हो। बस उसे अपने साथ रखने के लिए ही वो अपनी सभी लिमिट्स को क्रॉस कर देता है। तो ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें। आपके ऐसा करने से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए बिना देरी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम रशिया सिटी मेक्सिको का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमारा मेन लीड ली वोंग काफी तेजी से भागते हुए जा रहा था। भागते हुए जैसे ही वो टाइम देखता है तो काफी ज्यादा घबरा जाता है कि नहीं, मैं तो लेट हो गया। ली वोन एक रशियन कोरियन है जो कि इस टाइम रशिया में एक्टिव अटर्नी का काम करता है। वो बताता है चाहे ये जॉब सुनने में कितनी भी ग्लैमरस क्यों ना लगती हो, लेकिन मैं हर रोज भागते हुए ट्रेन स्टेशन तक जाता हूँ ताकि मैं बस कुछ कॉइंस बचा सकूं। मैं फिलहाल अपनी ग्रैंडमा के साथ रह रहा हूँ। जब मैं रशिया पहली बार आया तो उन्होंने मेरी टेक केयर की थी। मुझे यहाँ पर अपने सभी काम पूरे करने होंगे ताकि मैं कोरिया वापस जा सकूं। लेकिन इन सब से पहले मुझे उनकी टेक केयर करनी है। वो ये बताता हुआ भागते हुए अचानक से एक टर्न लेता है। हम देखते हैं कि कॉर्नर पर ही एक पर्सन खड़ा था। जैसे ही लिवो ने उसे देखा वो रुकने का ट्राई करता है, लेकिन अब तक तो वो उस पर्सन के काफी क्लोज आ चुका था। रुकने की बजाय वो तो काफी जोर से उस पर्सन से टकरा जाता है, लेकिन उसे तो कुछ भी नहीं हुआ था। उल्टा लिवन ही गिरने लगता है, जिस पर वो जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे कमर से पकड़ के गिरने से बचा लेता है। ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारा सेकंड मेन लीड था। वो लिवन की तरफ देखने लगा था, जिस पर लिवन भी काफी गौर से उसकी तरफ देखने लगता है। इतने में वो उससे पूछता है, हे क्या तुम्हें चोट लगी है? जिसे सुनकर वो अपने सेंसेस में आते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ। लिवन को छोड़ने की बजाय उसे अपने और भी क्लोज करते हुए काफी गौर से उसे देखने लगा था, जिसके ऐसे खुद को देखने पर लिवन ऑकवर्ड फील करते हुए बोलता है, अब तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए। जैसे ही उसने छोड़ा तो लिवन जल्दी से दूर हटते हुए उसके सामने बो करके बोलता है, आपके साथ इस तरह से टकराने की वजह से प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं काफी जल्दी में था, इसी वजह से मुझे अपने आसपास वाली चीजों का ध्यान नहीं रहा। अगर आपको कहीं चोट लगी है यहाँ, वो ये बोल ही रहा था कि इतने में हमारा मेन लीड स्माइल करते हुए बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस पर लिवन बोलता है, फिर तो काफी अच्छी बात है, माफ करना लेकिन मैं इस टाइम काफी जल्दी में हूँ। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में हमारा मेन लीड लिवन के फेस से हेयर साइड पर करते हुए बोलता है, एटलीस्ट तुम्हें सनग्लासेस तो पहने चाहिए थे। यहाँ पर काफी स्नो होती रहती है, जिसकी वजह से कुछ लोग तो अपनी आई साइट भी लूज कर देते हैं। पर लिवन तो उसके ऐसा करने पर पहले थोड़ा घबरा गया था, लेकिन फौरन ही उसके हाथ को खुद से दूर झटक कर बोलता है, एडवाइस देने का शुक्रिया लेकिन मैं ठीक हूँ। और साथ ही एक्सक्यूज मी बोलकर वहाँ से जाने लगता है। इसके ऐसा करने पर हमारा मेन लीड थोड़ा सीरियस हो गया था और फिर वो हल्की से स्माइल करते हुए उसे ज़्यादा देखने लगता है। वे उसे कॉल आने लगती है। कॉल पिक करते ही वो बोलता है, हाँ दिमित्री, यहाँ पर बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। नहीं नहीं, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने अभी अभी चलती फिरती एक सेडक्टिव चीज़ देख ली। यानी कि लिमन की वजह से वो एक्साइटेड होने लगा था। इसके बाद हम रात को लिमन के घर का सीन देखते हैं। जैसे ही वो घर आया था तो उसकी ग्रैंड मदर को करते हुए बोलती हैं, ओह लिमन जन तुम आ गए, क्या आज के दिन तुम्हारे साथ कुछ स्पेशल हुआ है? इस पर लिमन अपने टाई लूज करते हुए रिप्लाई करता है, नहीं लेकिन मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इस पर ग्रैंड मदर बोलती हैं, ये तो अच्छी बात है, हमारे आने से कुछ देर पहले ही निकोला यहाँ से गया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अच्छे से जानती हूँ ये इतना भी इजी नहीं होगा। इस पर लिवन स्माइल करते हुए बोलता है, मैं कल सनरूफ के ऑफिस जाऊंगा, तो आपको इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। वेल, अब मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है तो मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। ये बोलकर वो फौरन ही अपने बेडरूम की तरफ चला जाता है। हम उसके फेस से साफ देख पाते हैं कि आज का दिन उसके लिए कितना ज़्यादा थकाने वाला था। वो हमें निकोलाई के बारे में बताता है, जो कि इसी सेम बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पर रहता है। वो अपनी फैक्ट्री लूज करने वाला है, जिसमें उसने अपनी पूरी लाइफ काम किया। दूसरी तरफ एक सेनेटर उसके ऑपोजिट साइड में है, जो कि उसे वो फैक्ट्री छीनने का ट्राई कर रहा है। जियोलॉग सेंडोव
मुझे तो बिलीव ही नहीं आ रहा कि वो इस तरह से फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाकर उसकी फैक्ट्री पर कब्जा कैसे कर सकता है। मुझे ये अच्छे से पता है कि कोई तो इस काम में उसकी मदद ज़रूर कर रहा है। असल प्रॉब्लम तो ये है कि जो भी उसकी हेल्प कर रहा है वो ज़रूर ही किसी न किसी माफिया से होगा। ये देखते हुए कि वो किस तरह का सेनेटर है, डेफिनेटली वो माफिया ज़रूर ही एक ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन होगी। मैं अच्छे से जानता हूँ, जितना मैंने सोचा है ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा। वो ये सबका सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि किसी ने उसके सामने अभी अभी एक पर्सन को मार डाला था और वो पर्सन अब उसकी तरफ बढ़ रहा था। इस पर वो पर्सन तो काफ़ी ज़्यादा डरते हुए वॉल के साथ लग जाता है कि प्लीज़ मैं टेसर से भीख मांगता हूँ, मुझ पर मर्जी दिखाओ। वो बार बार उनसे भीख मांग रहा था कि प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन दूसरा पर्सन तो ब्रूटली उसकी तरफ गन पॉइंट करके एक ही बार में उसे भी मार डालता है। उसे मारने के बाद वो पर्सन बिल्डिंग से बाहर निकल आया था और फौरन ही वहाँ पर खड़ी एक कार के पास जाकर डोर ओपन करते हुए अंदर चला जाता है और कार में बैठे पर्सन से बोलता है कि टेसर काम हो गया। हम देखते हैं वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि वही हमारा मेन लीड था, जिसका नाम कैसर एलेक्जेंड्रोविच सर्वेक है, जो कि एक जाइंट माफिया ऑर्गेनाइजेशन सर्वेक का फ्यूचर बॉस होने वाला है, जिसे कि टेसर कहकर बुलाया जाता है, जिसका मतलब होता है एम्परर। और जो पर्सन अभी अभी किल करके आया था ये उसका सबऑर्डिनेट यूरी है। जब उसे टेसर की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता तो वो तो बुरी तरह से घबराते हुए सोचने लगता है, बॉस तो चुप है, कहीं ये सारी चीजें खत्म करने में मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम तो नहीं ले लिया। तेमे केसर उसे पूछता है सेंडोव का मामला कहाँ तक पहुँच गया। इस चीज़ से हमें पता लगता है कि असल में तो हमारा मेनली टेसर ही जेंडोव के पीछे उसके सपोर्ट कर रहा है। जिस पर यूरी बोलता है ओह वो बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, एज एक्सपेक्टेड थोड़ी बहुत मुश्किलें तो आती ही हैं, लेकिन मैं जल्द से जल्द उन्हें ख़त्म करने का ट्राई कर रहा हूँ। जिस पर टेसर बोलता है इतना जल्दी काफ़ी नहीं है, हमें और तेजी से काम करने की जरूरत है। सुनकर यूरी तो फौरन ही उसे माफी मांगने लगता है कि बॉस मैं जितना जल्दी हो सके इसे सोल्व करने का ट्राई करूंगा। लेकिन निकोलाई की तरफ अचानक से ही कोई अनएक्सपेक्टेड मैटर हुआ है, जिस पर टेसर कार के विंडो से उसे देखते हुए सीरियसली घूरने लगता है और फिर उसकी तरफ मुड़कर पूछता है कि कौन सा मैटर। इसके बाद हम निकोलाई के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर वो बोल रहा था सर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे गारंटी दो कि तुम हर हाल में मेरा उस अनोइंग अटर्नी से पीछा छुड़ाओगे। वो घटिया अटर्नी तो मेरी जान लेने तक पहुँच चुका है, क्या तुम उसे ऐसा करने दोगे? उसी की ही वजह से हमारा काम डिले हो रहा है। इस पर टेसर तो क्रीपी से स्माइल करते हुए बोलता है सेनेटर जेंडो मैं काफी ज्यादा बिजी पर्सन हूँ, इसके बावजूद क्या तुमने यही बोलने के लिए मुझे यहाँ पर बुला लिया? जैसे कि ये बात सुनकर जेंडो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ तो टेसर अचानक से ही अपने एक्सप्रेशन चेंज करके बड़ी सी स्माइल करने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है जैसा कि तुमने अभी अभी बोला अगर वो बस एक अटर्नी ही है तो तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये बोलते हुए वो उसके बिल्कुल पास जाकर उसे पकड़ लेता है। ऐसा कहते हुए वो काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा था, उसे पकड़कर बोलता है अगर मैं कोई काम हैंडल नहीं कर पाता तो मैं उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता, मैं बस अपने फादर की वजह से अभी तक तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन दोबारा मुझे इस तरह से परेशान बिल्कुल भी मत करना वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में अचानक से ही ऑफिस का डोर ओपन हो जाता है। एक पर्सन तेजी से हाँफते हुए चलाकर उनसे बोलता है मुझे माफ करिएगा लेकिन यहाँ पर एक विजिटर आया है। फिर निकोलाई गुस्से से बोलता है क्या एक विजिटर, उसे अभी यहाँ से जाने का बोलो, मैं अभी नहीं मिल सकता, मैं बहुत बिजी हूँ। इतने में वो विजिटर तो उस पर्सन को साइड पर पुश करते हुए बोलता है मुझे पता है कि मैं अचानक से ही आ गया हूँ, लेकिन आप मुझे यहाँ से बाहर तो नहीं निकालने वाले हैं ना? इस सिटी में रहने वाले किसी भी सिटीजन को आपसे मिलने की इजाज़त तो होनी ही चाहिए। हम देखते हैं वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारा अटर्नी लिवोन था। वो फौरन से ही अंदर आकर बोलता है मैं अटर्नी लिवोंग जियोंग हूँ और साथ ही उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है ऐसे अंदर आने की वजह से मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि आपके साथ कोई और भी है, लेकिन मुझे अर्जेंटली आपको कुछ देना था। ये बोलते हुए वो बड़ी सी स्माइल करके कुछ पेपर्स निकाल कर उसे दिखाता है।
इतने में उसकी नजर टेजर पर पड़ती है, जो कि उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वहाँ पर खड़ा था। जिसे देख के लिमन सोचने लगता है, ये तो वही पर्सन है जो कि उस दिन मुझे स्ट्रीट पर मिला था, शायद इसे मैं याद नहीं हूँ। फिर वो भी उसे इग्नोर करके दोबारा से बड़ी सी स्माइल के साथ बोलता है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम बात की थी, मुझे आपकी तरफ से कोई भी क्लियर आंसर नहीं मिला, तो मैं इस केस को आगे बढ़ाने वाला हूँ। ये बोलते हुए वो जबरदस्ती निकोलाई को वही पेपर थमा देता है। ये वाला अपील पेपर है और ये दूसरा जबरदस्ती को रोकने के लिए कोर्ट ऑर्डर है। आपके दिखाए हुए डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है, तो जब भी आपको टाइम मिले इसे अच्छे से देख लेना। ये बताते हुए वो बड़ी सी स्माइल करके उसे चेयर पे कर रहा था, जैसे कि वो इस टाइम उसके ऑपोजिट साइड में नहीं बल्कि उसी की तरफ ही हो। लिमोन की ये सारी बातें सुनकर तो निकोलाई काफी ज्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम तो बस अभी नए नए ही अटर्नी बने हो। और साथ ही गुस्से से चिल्लाकर बोलता है, मेरे पास इस तरह से आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिस पर लिमन बोलता है, चाहे मैं एक रोके अटर्नी क्यों ना हूँ, लेकिन मैं फैक्ट्स तो अच्छे से जानता हूँ। मुझे लगता है कि फैक्ट्री का ये केस तो अब जल्द ही बंद होने वाला है। लिमन की ये सारी बातें सुनकर तो निकोलाई का सर ही चकराने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ तो वो उसे इतनी सारी बातें करने के बाद अभी भी बड़ी सी स्माइल करके सोच रहा था, शायद अभी के लिए इतना ही काफी है। इतने में उसकी नजर टेसर पर पड़ती है, जो कि स्मोक करते हुए काफी गौर से उसकी तरफ देख रहा था। टेसर को अपनी तरफ ऐसे घूरता देख कर निकोलाई तो चौंकते हुए सोचने लगता है, ये पर्सन तो मेरी तरफ ऐसे घूर रहा है जैसे कि ये मुझसे पूछना चाह रहा हो कि मेरा नेक्स्ट मूव क्या होगा। फिर इसका और सैंडोव का एक दूसरे से क्या रिलेशन है। बेहतर रहेगा कि मैं खुद ही इस बारे में पता कर लूं कि ये कौन है। ये सोचते हुए वो अपना कार्ड निकाल कर टेसर से बोलता है, हेलो, मैं हूँ लिवन जुंग और जैसा कि तुमने अभी अभी देखा, मैं एक अटर्नी हूँ। जिस पर टेसर उसे रिप्लाई करने की बजाय चुपचाप पर स्मोक करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ सोचते हुए जैसे ही वो बोलता है, मैं केसर हूँ, इतने में ही उसका सेक्रेटरी जल्दी से आगे बढ़कर उसे टेसर का कार्ड ऑफर करता है, जिसकी वजह से लिवन ये सुन नहीं पाता। लेने के बाद लिवन उसे बोलता है, वेल आपका शुक्रिया, शायद अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और निकोलाई, मैं आपके रिप्लाई का वेट करूंगा। ये बोलते हुए वो वहाँ से चला गया था। उसके जाने के बाद ऑफिस में तो पूरी तरह से खामोशी हो जाती है। अचानक से ही निकोलाई अपने हाथ में पकड़े हुए पेपर्स को गुस्से से मरोड़ते हुए बोलता है, जरा इस बास्टर्ड की हिम्मत तो देखो, आखिर मेरे ऑफिस में ऐसे आने की इसकी जरूरत कैसे हुई। क्या तुमने देखा कि हम यहाँ पर किस चीज से डील कर रहे हैं। फिर जल्दी से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व ना किया तो वो जरूर ही हमारे लिए बहुत सी मुश्किलें पैदा कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ तो टेजर बिल्कुल रिलैक्स होते हुए स्मोक कर रहा था। फिर वो हल्की सी स्माइल करके बोलता है, लगता है अब मजा आएगा। इसके बाद हम लिवोन को देखते हैं, जो कि वॉशरूम में मिरर के सामने खड़ा सोच रहा था। वो पर्सन, उसमें कुछ तो अजीब था। उसकी ये क्लेम वाइब उस दिन से डिफरेंट थी जब मैं एक्सीडेंटली से टकराया था, जैसे कि ये अपने शिकार को एक टाइगर की तरह बिल्कुल शांति से घूरा हो। इसके अलावा ये बिजनेस कार्ड ये भी थोड़ा डिफरेंट है। बाद हम उसे अपने क्लाइंट निकोलाई के साथ बैठा देखते हैं, जहाँ पर उसने वही बिजनेस कार्ड निकोलाई को दिखाया था, जिसे देखते हुए वो लिवोन से पूछता है, क्या वो एक माफिया था। इस पर लिवोन उसे टी पकड़ाते हुए बोलता है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसे एक अजीब पर्सन के साथ देखा था। क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो। जिस पर निकोलाई साय करते हुए बोलता है, नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन ये बिजनेस कार्ड सरगेव का है, जो कि रशिया की सबसे बड़ी माफिया ऑर्गेनाइजेशन है। इस कार्ड को देखते हुए लगता है कि वो पर्सन एट लीस्ट वहाँ पर कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव तो जरूर ही होगा। अगर सच में ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, शायद हम कभी भी इसके खिलाफ जीत ना पाए। जिस पर लिमन बोलता है, शायद फैक्ट्री लेना थोड़ा मुश्किल तो होगा ही, लेकिन हमें जितना भी नुकसान होगा मैं उन सभी का क्लेम करने वाला हूँ। जिस पर निकोलाई हैरान होते हुए बोलता है, क्या, लेकिन सैंडोव कभी भी ऐसा नहीं करेगा। लिवोन उसके हाथ से बिजनेस कार्ड लेते हुए बोलता है, नहीं वो नहीं, बल्कि आज के बाद से मैं माफिया से फाइट करने वाला हूँ। इसके बाद सीन सरगेव ऑर्गेनाइजेशन की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर टेजर अपने ऑफिस में बैठा एक बॉक्स को ओपन करता है, जिसमें एक पेन था। मुझे बताता है ये पेन सैंडोव ने उसे गिफ्ट भेजा है। इस पर टेजर उसे पकड़ के काफी गौर से देखते हुए बोलता है, मैं बस यही सोच रहा हूँ उसे ये बात कैसे पता चली कि फाउंटेन पेन कलेक्ट करना मेरी हॉबी है,
यूरी, तुम्हें क्या लगता है? जिसकी ये बात सुनकर यूरी तो काफी ज्यादा घबरा गया था और जल्दी से वो करते हुए बोलता है, ये सारी मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। सेनेटर जेंडोव ने मुझसे पूछा था कि आपको गिफ्ट में क्या अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि उसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना सेफ रहेगा। क्या क्या आपको ये गिफ्ट अच्छा नहीं लगा? इस पर टेजर अजीब से स्माइल करते हुए बोलता है, नहीं, मुझे ये अच्छा लगा, इसी वजह से तो मुझे गुस्सा आ रहा है। इसे सुन के यूरी बेचारा तो सदमे में ही चला गया था और घबराते हुए आहिस्ता से बोलता है, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। इतने में एक पर्सन ऑफिस का डोर को हल्का सा ओपन करके बोलता है, टेजर, यहाँ पर एक विजिटर आया है जो कि बोल रहा है कि आज उसकी आपके साथ अपॉइंटमेंट थी। जिस पर यूरी पूछता है कि कौन है वो। टेजर का आज का शेड्यूल तो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, जिस पर वो पर्सन बताता है कि ये किसी पर्सन का अटर्नी है, निकोलाई या शायद ऐसा ही कुछ। जिस पर यूरी तो सोचने लगता है इसकी ये टाइमिंग कितनी ज्यादा हॉरिबल है। टेजर तो पहले से ही गुस्से में था, शायद ये उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला दे। जिस पर टेजर पेन टेबल पर रखते हुए बोलता है, उसे ये बोलकर वापस भेज दो कि इस टाइम मैं यहाँ पर नहीं हूँ। इस पर यूरी जल्दी से यस सर बोलकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसके जाने से पहले ही बाहर से एक जोरदार आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर ऑफिस में पूरी तरह से शांति छा गई थी। थोड़ी ही देर में हमारा लीवोन ऑफिस के डोर को जोर से किक करते हुए अंदर आ जाता है। जिस पर वो पर्सन घबराते हुए उसे रोकने का ट्राई कर रहा था, लेकिन लीवोन तो बिल्कुल भी नहीं रुकता और अंदर आते हुए बोलता है, मिस्टर टेसर, लगता है कि आप थोड़े बिजी हैं। आई एम श्योर कि आप भी मुझे यहाँ पर बुलाने ही वाले थे, लेकिन ऐसा करने से पहले ही मैं एडवांस में आपसे मिलने आ गया। साथ ही अपने शोल्डर से उस पर्सन के हाथ को पिंच करते हुए हटाकर बड़ी सी स्माइल करते हुए बोलता है, ऐसे झूठ बोलकर आप बस मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। फिर टेसर कहता है, मुझे लगा कि मैंने तुमसे बोला था मैं तुमसे मिलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिस पर लीवन बोलता है, मेरा भी शेड्यूल बहुत टाइट था, लेकिन ये उस फैक्ट्री के बारे में है क्योंकि सेनेटर जेंडोव जबरदस्ती हासिल करने का ट्राई कर रहा है। मुझे लगता है कि ऐसा करने में आप इस सेनेटर की हेल्प कर रहे हैं। आपको तो पता ही होगा कि मैं निकोलाई का अटर्नी हूँ। इस पर टेजर अपने फेस को टर्न करते हुए कैजुअली बोलता है, मुझे याद नहीं कि तुम कौन हो। जिस पर लीवून थोड़ा चौंकते हुए बोलता है, क्या सच में हम कुछ दिन पहले ही तो सेनेटर के ऑफिस में मिले थे। जिस पर टेजर उसकी तरफ टर्न करके बड़ी सी स्माइल के साथ बोलता है, नहीं, मुझे अभी भी याद नहीं आया। बहुत बुरा हुआ क्योंकि तुमने मुझ पर कोई भी इम्प्रेशन नहीं छोड़ा। ये बात सुनकर लीवून थोड़ा शांत हो जाता है। फिर अचानक से ही वहाँ पर वही फाउंटेन पेन पकड़ कर उसके ऊपर बैठते हुए शोल्डर के बिल्कुल पास चेयर में स्ट्रैप कर देता है। ऐसा करते हुए लीवन सीरियसली बोलता है, शायद अब तुम मुझे याद रख पाओगे। जिस पर टेजर काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, हाँ, मुझे लगता है कि इस दफा मैं पक्का तुम्हें याद रख पाऊंगा। जिसे सुनकर वो फौरन ही खड़ा होकर अपने क्लोज ठीक करते हुए बोलता है, ये तो पक्की बात है कि तुम सेनेटर जेंडोव की हेल्प कर रहे हो, तो मैं इस चीज को ऐसे ही तो इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन जब उस करप्ट सेनेटर को जेल होगी तो जो लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं उन्हें भी जरूर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। वो चाहे कुछ भी कर ले, इससे तो नहीं बच सकते। ये बोलकर वो कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल कर टेबल पर फेंक देता है। ये रही वो फाइल्स। माफिया एग्जीक्यूटिव होने के नाते तुम्हें अपने फायदे और नुकसान के बारे में तो सोचना ही चाहिए। तुम इस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। 3 दिन के अंदर अंदर अपना आंसर देने के लिए मुझे कॉल जरूर करना। मिस्टर टेसर, तो बाद में मिलते हैं। ये बोलकर लीवन वहाँ से चला गया था। उसके जाने के बाद भी टेसर तो अभी तक उसी शोकिंग फेस में बैठा हुआ था। फिर वो उस पेन को खींचते हुए चेयर से बाहर निकालता है। यूरी तो काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ है। वो जल्दी से पूछता है, मिस्टर टेसर, क्या आप ठीक हैं? इस बास्टर्ड की यहाँ पर घुसने की हिम्मत कैसे हुई? अगर आप ऑर्डर करें तो मैं अभी उसे सबक सिखा सकता हूँ। जिस पर टेसर उसे मना कर देता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं और स्माइल करते हुए बोलता है, पर्सन के बारे में सारी डिटेल पता करो, इसकी फैमिली, होम टाउन और जिस स्कूल से ये ग्रेजुएट हुआ, सब कुछ। मुझे इसके बारे में सब कुछ चाहिए। मैं तो शुरू से ही एक टाइगर पालना चाहता था। गाइस, आपको लीवन की पर्सनैलिटी देखकर क्या लगता है कि वो टेजर को कंट्रोल करेगा या टेजर उसे? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इसकी नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो ही मैं इसे कंटिन्यू करूँगी।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और साथ ही साथ अगर अभी तक मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।